नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात कर लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील इतने दिनों से बाकी थी, करीब पूरा 25 का साल तो ही निकल गया और इसी में कई तरह का उथल पुथल हो गई और शेयर मार्केट की धराशायी हो गया, सब आंकलन गड़बड़ा गए, एक्सपोर्ट जो था उसके अंदर ढील आ गई, कई तरह की चीज़ें हो गई। लेकिन जैसा ट्रम्प साहब पता नहीं क्यों कर रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था। वो कह रहे थे कि मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मागा। तो वो कैसे करेंगे अगर उनके व्यापार की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, अगर वहाँ उत्पाद हैं वो महंगे हो जाएंगे, अगर कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो चाहे उतनी ही रहे लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसको भुगतेगा कौन। तो उसको भुगतेंगे दो लोग मुख्य रूप से, एक तो अमेरिका के व्यापारी जिसमें मुख्य रूप से छोटे और मंझोले दर्जे के व्यापारी हैं, और दूसरा उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं की तो बात अलग है, लेकिन जो छोटे मंझोले व्यापारी हैं उनका संग सामने आ गया। उसमें करीब 800 के करीब बहुत ही मुखर और बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रेड यूनियन है और जो फैक्ट्रियां हैं उनके लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उन उद्यमी हैं। उन्होंने कुल मिला के बड़ा ही भयंकर दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले की तरह पे 2 या 3% भारत से बात हो रही है, ये सब भारत से जो भी कुछ सामान आता था वहाँ पे, या वो फिनिश्ड गुड्स आते थे जिनको रिटेल ट्रेड से बेचते थे, या कि इंटरमीडिएट गुड्स आते थे जो वहाँ की सेवा में या वहाँ के उत्पाद में लगते थे, तो वो 2 या 3% पहले लगते थे। यानी कि 2025 से पहले 24 की बात हो रही है, जब ट्रम्प साहब ने ये धमाका नहीं किया था, तो 2 से 3% यानी कि 3% सबसे अधिक। अब वो वहां से 18% हो गया है, यानी कि 6 गुना बढ़ गया है। तो इसका मतलब है 600 टाइम उनकी जो एक पार्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट है। यानी कि देखिए कि अगर कपड़े हैं उनका रिटेल ट्रेड हो रहा है तो उसमें तो ये सीधा सीधा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा ये इससे उनका अंदाजा है, उन्होंने अमेरिका की सरकार के सामने और जनता के सामने कुछ आंकड़े रखे हैं। उनका कहना है कि करीब 70-80 हज़ार जॉब जो है वो ट्रम्प साहब की इन गड़बड़ियों के कारण ख़त्म हो गए हैं। दूसरे वहाँ के जो कोर्ट हैं वो भी इस पे विचार कर रहे हैं कि ये जो कूद फांद जो कर रहे हैं ट्रम्प साहब न जाने किस लिए कर रहे हैं, और उनको गाली पड़ रही है। भारत में उनको इसलिए गाली पड़ रही है क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने व्यापारियों को 1990 तक तो पूरा ही दबा के रखा था। फिर IMF के कहने से छोड़ा तो भारत की दर में कमी, मतलब उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और फिर वहाँ की विकास जो यात्रा है वो आरंभ हुई। लेकिन देखिए कि साहब वो वहाँ 80 तक 90 तक था कौन, लेकिन वो तो समाजवादी और वामपंथी विचारों की अनुकंपा से ही सब कुछ हुआ ना ये। तो आप ये देखिए कि उन्होंने निकाल लिया है कि ट्रम्प साहब इसलिए ऊटपटांग काम कर रहे हैं क्योंकि वो व्यापारी हैं। मतलब ये भारत के जो रणनीतिकार हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, टिप्पणीकार हैं, संपादक हैं, उन्होंने ढूंढा है। तो इसी तरह का नायाब हीरा ही ढूंढ के लाएंगे। भाई इस देश में मैं बार बार याद दिलाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कलकत्ता की सड़कों पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक घराने के बहुत ही जिसको कहते हैं कि अत्यधिक डायनेमिक, अत्यधिक प्रगतिशील, अत्यधिक बुद्धिमान जो है वो सदस्य को नंगा दौड़ाया गया था। उसके बाद में ही जो कि इंडस्ट्री थी वेस्ट बंगाल में, जो कि आरंभ में स्वतंत्रता के समय उसकी एक विशेष स्थिति थी, नंबर 1 थी, उसको पीछे लाके पटक दिया। तो यानी कि भारत का जो एक मानस है पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, बहुत से अधिकतर राजनेताओं का भी वो एंटी बिजनेस है। वो व्यापार को गाली देते हैं, व्यापारियों के, राजा महाराजाओं को तो गाली देते ही हैं, उसके अलग कारण है, वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब को वो बता रहे हैं कि इसलिए क्योंकि व्यापारी है। अरे भाई व्यापारी तो बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, कोई आसान काम है व्यापार करना।
ये लोग जो भाषण करते घूमते हैं वो कितना, जिसको नींद नहीं आती है, क्योंकि लगातार बाजार के अंदर उथल पुथल होती रहती है। और मोनोपोलीज आप कितनी रह गई हैं, बहुत कम मोनोपोलीज हैं, कोई भी मोनोपोली नहीं है। और बड़े से बड़े मोनोपोली भी, कोई दुनिया में ऐसा संकट नया आ जाए, यानी कि जैसे यूक्रेन का युद्ध आ गया तो उसमें कोई क्या कर लेगा, तो ये उनको मालूम नहीं है कि लोग कितने कितने सेक्रीफाइस करते हैं, तब इस तरह की पोजीशन में पहुंचते हैं। और उसमें से जो है अंबानी को बड़ी अधिक गालियाँ पड़ी हैं। इस डील के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, तो इसके अंदर इसमें भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया है। भाई भारत जहाँ से पहले किसी की धमकी में आया नहीं है, पहले किसी के दबाव में आया नहीं है, तो अब क्यों आएगा? भाई जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील नहीं हुई थी तब भी धमकी में नहीं आ रहा था। अब तो अमेरिका भी जो है वो अपनी ऊंची जो ऊपर कुर्सी से बैठा हुआ था वहां से नीचे उतर आया है। अमेरिका में खुद जो ट्रम्प साहब पे और उनके साथियों पे और सरकार पे दबाव है कि ये गड़बड़ करके आपने बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। इस तरह से लोगों का एक्सपेंशन रुक गया है, यानी कि जो लोग, और कम से कम एशिया के अंदर सबसे कम टैरिफ है। ये टैरिफ कल को और भी कम हो सकती है, क्योंकि देखिए वास्तविकता तो ये है, जो भारत में कुछ राजनेताओं का और टिप्पणीकारों का ये मानना है कि मोदी जी झुक गए, वो वास्तविकता में बात नहीं कर रहे हैं। वो राजनीतिक जो है ना वो टंटा फैला रहे हैं, एक राजनीति बहुत ही घटिया किस्म का अर्थहीन व्यवहार कर रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद दिलाना आवश्यक है। तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब पे और वहाँ की सरकार पे एक दबाव पड़ रहा है। उसमें एक ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप का नाम है वी पे द टैरिफ, यानी कि ये जो भी कुछ टैरिफ आप बढ़ा देंगे भारत पे या किसी और, हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो वो हमको देनी पड़ेगी। और उस टैरिफ के बढ़ने से हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और जो आपने, वो ट्रम्प साहब को कहा जा रहा है कि आपने एक साल से जो ये ऊथफैल मचा रखी है, ऊधम मचा रखा है, उससे बहुत सारे जो मंझोले और छोटे व्यापार है उनके एक्सपेंशन प्लान, यानी कि उसके विस्तार और विकास की योजनाएं बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये अंत में ये ऊंट किस करवट पर बैठेगा, हमें कितनी टैरिफ देनी पड़ेगी। तो वो 18% के भी विरोध में है। उनका कहना है कि ये 600% अधिक है, यानी कि जब 3% था 2000 से पहले, जो उनके क्षेत्र की बात है उसमें, तो वो कहते हैं कि वहां से 600, यानी कि चाहे 100, 200, 300, ये कहने का तरीका है। यानी कि जब 3% आपको टैरिफ लग रही थी, अब 18 लग रही है, तो 6 गुनी हो गई, तो इसका मतलब 600% हो गई। टैरिफ की बात है, रेट की बात नहीं है। तो ट्रम्प साहब पे भी दबाव है। और अंत में ट्रम्प साहब की हवा तब निकल गई कि जब भारत ने यूरोपियन यूनियन से डील करके एक अपना अलग रास्ता बना लिया, तो उसमें भारत एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा बाजार है उसका। अब कृषि के क्षेत्र में पहले ही कह जा चुके हैं कि भाई कृषि के क्षेत्र में हम ध्यान रखेंगे, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि कृषि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और उसके अंदर बहुत सारे जो नवाचार होने हैं वो बहुत सारे जो है समाजवादियों ने वगैरह वगैरह उन्होंने होने नहीं दिए हैं। लेकिन ये ट्रेड डील से अलग की बात है, एक वास्तविकता की बात है कि जहाँ से पंजाब से बड़े बड़े जत्थे चल के आते दिल्ली में बैठ जाते हैं, उनको याद ध्यान नहीं है कि उनकी पूरी वाटर टेबल दूषित हो चुकी है, उनकी खेत की भूमि दूषित हो चुकी है और वहाँ पे बहुत सारा जो है वो उत्पाद जो हैं वो काम में नहीं लिए जा रहे हैं। यानी कि बियर बनाने के लिए बहुत सारे वहाँ पे काम बनाए जा रहे हैं, आटा नहीं बन रहा उसका कोई दूसरा यूज नहीं, भोजन में यूज नहीं हो रहा। तो ये उनको खुद को सोचना चाहिए। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डील हुई, अब 18% सोल्यूशन भी अमेरिका के व्यापारियों को जो 800 से अधिक हैं और जो एक वो वहाँ पे अपनी उनकी आवाज़ रखते हैं, उन्होंने उनके दबाव में ही ट्रम्प साहब को फिर थोड़ी सी अकल आई है। और भारत का जो ईयू के साथ समझौता हो, यानी कि भारत झुका तो नहीं ना। खैर हम भारत में जो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल अर्थहीन है, समय बर्बाद करने की बात है। पार्लियामेंट का समय बर्बाद बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
अब उनको वो ही आता है और वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करके कोई जनता के मन में चढ़ जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो हमने बातचीत की कि 18% का सॉल्यूशन, यानी कि पहले से तो बेहतर स्थिति है। कम से कम एशिया में चीन के ऊपर तो 30 से 35% है, तो वहां भी अंत में देखिए असर पड़ेगा। सिर्फ भारत और चीन की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस अमेरिका का है। तो वहां के व्यापारी जब नौकरियां कम होंगी, जब व्यापार के जो है वो अवसर कम होंगे, तो वह अमेरिका पे उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया है कि ट्रंप साहब बहुत हो गया, अब आप अपनी ऊटपटांग ये जो है ना बंद करो और हमको शांति से काम करने दो। क्योंकि व्यापार देखिए एक स्थिरता की स्थिति में ही चलता है। जब उन्हें मालूम पड़े कि ये भविष्य में ये होने वाला है, अगर अनिश्चय की स्थिति होगी जैसे कि युद्ध में होती है और उथल पुथल के टाइम होती है, तो उससे कोई भी विकास नहीं होता। तो डील तो हो गई है, अब उसमें सभी कहा जाएगा। देखिए बहुत पुराना ट्रेड पार्टनर है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली और सबसे अधिक पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी तो है ही। अब ट्रंप साहब वहाँ आ गए, उन्होंने कुछ ऊटपटांग हरकतें कर दी हैं तो ठीक है, कर दी हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको वहाँ पे उनकी रेटिंग जो है लगातार नीचे चली जा रही है, तो उसको भी शायद संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बातचीत की, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपस में बातचीत की। इसका मसौदा तो पहले ही तैयार हो चुका था, कुछ बातें होंगी जिसके ऊपर सहमति और असहमति चल रही होगी, तो वो अब उस पर पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अमेरिका में अभी भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि ट्रंप साहब आपने हमारा व्यापार चौपट कर दिया है, आप थोड़ा सा ठीक, आप जरा इसको, इस उछल कूद को बंद करो। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।